नमस्कार, फिर पैसा बोलता है। मैं आज आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट फिर से नीचे गिरी। स्मॉल कैप और नीचे गिरा, मिड कैप भी नीचे गिरा, ब्रॉड मार्केट भी नीचे गिरा। सब कुछ में गिरावट देखने को मिली। हमारे जो लिस्ट है उस लिस्ट में खरीदने के लिए, लिस्ट में कंसिडर करने के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आए। मुझे यकीन है कि आपने बहुत सारे स्टॉक्स को कंसीडर किया है। आज इंटरनेशनल मार्केट में बहुत महत्वपूर्ण दिन था। वहाँ जापान में एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ। दुनिया में सबसे आखिरी देश जो 0% इंटरेस्ट रेट में है, 2007 से वो लिफ्ट ऑफ हो गई। 0.1% इंटरेस्ट हो गया। नेगेटिव इंटरेस्ट रेजिम बंद हो गया। जापानीज सेंट्रल बैंक ने बोला है कि वो यील्ड कर्व मैनेज नहीं करेंगे। जापानीज ETF और रीट को खरीदना बंद कर देंगे। अभी सिर्फ जापानीज बॉन्ड्स को खरीदेंगे और ओवरऑल मार्केट में टाइट कंडीशंस को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। इन्फ्लेशन लगभग 20 साल के बाद जापान में आ पहुंची है। तो जापानीज इकोनॉमी में रिबाउंड की जो संकेत हमको मिल रही थी, उसको जापानीज सेंट्रल बैंक ने कंफर्म कर दी। दूसरी बात है कि एप्पल ने ये अनाउंसमेंट किया है कि उन्होंने ओपन सोर्स AI को उन्होंने टेस्ट किया और जेमिनी को भी टेस्ट किया, और उन्होंने पाया कि जेमिनी फार सुपीरियर है। तो आईफोन में वो जेमिनी AI इंट्रोड्यूस करेंगे। वो खुद की AI अजैक्स को भी डेवलप कर रहे हैं। यही दो न्यूज़ है इंटरनेशनल मार्केट में। और इसके बाद जब हम भारत की तरफ अपने आंख मोड़ते हैं तो हम पाते हैं कि आज हमको कंसिडर करने के लिए बहुत सारे स्टॉक की मौका मिला। आज का सबसे बड़ा खबर TCS का है। लगभग 2,35 लाख शेयर्स टाटा एंड सन्स ने बेचा है। 0.71 का उनका स्टेक कम किया है। 71.7% उनका स्टेक है। 9,000 करोड़, लगभग $1 बिलियन, $1.1 बिलियन उन्होंने रेस किया है। क्यों उन्होंने बेचा? क्योंकि वो अपने टाटा एंड सन्स को रिस्ट्रक्चर करना चाहते हैं, कर्ज को कम करना चाहते हैं, डेट फ्री बनाना चाहते हैं, और और टाटा कैपिटल को कैपिटल स्ट्रक्चर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कारण उन्होंने TCS में अपना स्टेक थोड़ा बेचा है। इसके बाद टाटा सन्स ने अपना ब्लास्ट फर्नेस बंद कर दी है। पोर्ट टैलबोट में इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस शुरू करने का उन्होंने निर्णय ले लिया है और वो ट्रांजिशन शुरू हो गई है। TCS में उनको ने इंक्रीमेंट थोड़ा बहुत दे दिया है, क्योंकि उनकी एट्रिशन लेवल्स बहुत ज़्यादा हैं। इसके बाद एट्रिशन लेवल्स कम होने की चांसेस बेहतर हैं। तो यही TCS और टाटा सन्स की न्यूज़ है। आज जब स्टॉक्स में गिरावट आई, उसमें सबसे बड़ी गिरावट हमको FMCG स्टॉक्स में देखने के लिए मिला। यूनिलीवर को 2 कंपनियों में बांटने का न्यूज़ इंटरनेशनल मार्केट से आया है। मैग्नम क्वालिटी और बेन एंड जेरी को एक सेपरेट कंपनी में स्पिन ऑफ करने की बात कही है। तो इस स्पिन ऑफ के बाद 2 कंपनी हो जाएंगे। लगभग 7,500 नौकरियां बंद हो जाएंगी, उनको नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। ये सब भारत के बाहर हो रही है और ये 2 कंपनीज इंडिपेंडेंटली फंक्शन करेंगे। यही यूनिलीवर का न्यूज़ है। लेकिन मलेशिया में पाम ऑयल की दाम में बढ़ावा आई है, इन्फ्लेशन आई है, तो इसी कारण इनपुट कॉस्ट भी बढ़ रही है। सारे FMCG स्टॉक्स नीचे आए हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर में लगभग 3% की गिरावट आई है, क्योंकि उनकी सारे प्रोडक्ट्स सोप्स में पाम ऑयल की इस्तेमाल कर हो रही है। तो उनका सबसे बड़ा इनपुट कॉन्स्टिट्यूएंट पाम ऑयल है, उसमें करेक्शन है, उसमें प्राइस इंक्रीज है। तो मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन के कारण FMCG में बड़ा करेक्शन है। आज
तंगमई ज्वेलर जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं उसमें भी 4% की गिरावट है और सोने के दाम में 6,100 रुपया हो गया है। 6,030 से 6,100 माने 70 रुपया का इजाफा है। तो सोने के दाम ऊपर जा रहे हैं। तो यही न्यूज़ है हमारा कि आज FMCG में प्राइस की गिरावट हो रही है, TCS में न्यूज़ है, टाटा स्टील में न्यूज़ है। मैंने कल सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के बारे में बात की थी। मैंने आपको बोला है कि आप इसको कंसिडर मत कीजिए क्योंकि डिविडेंड बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये कंपनी में बिजनेस ग्रो करने के लिए प्रॉफिट्स को रिटेन करना चाहिए और प्रॉफिट्स अगर रिटेन होते हैं उसी से ग्रोथ आती है। ITC में इतना बड़ा ग्रोथ इसीलिए मिला है क्योंकि उन्होंने अपना प्रॉफिट्स रिटेन की है और प्रॉफिट्स को सिगरेट्स से जो मुनाफा आया है उसको उन्होंने और इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट किया है। अभी सारे इन्वेस्टमेंट्स उनको पे ऑफ हो रहे हैं, वो भी प्रॉफिटेबल हो रहे हैं और इन्वेस्ट करने के लिए और ज़्यादा पैसा उनके पास है। यही स्ट्रैटेजी सभी अच्छे कंपनी करते हैं। लगभग 70 से 80% अपने प्रॉफिट्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन सरकार तो रिसोर्सेज के लिए बहुत भूखा है। सरकार को रिसोर्सेज बहुत चाहिए। वो उन्होंने बजट की थी 42,000 करोड़ की डिविडेंड को, उसके बाद उन्होंने रिवाइज एस्टीमेट में 50,000 करोड़ का डिविडेंड प्रोजेक्ट किया था। अभी 62,000 करोड़ का डिविडेंड उनके पास लगा है। इसका मतलब ये है कि CPSE कंपनीज के पास कोई पैसा नहीं रहेगा इन्वेस्ट करने के लिए, उनका रिसोर्सेस नेगेटिव होगा क्योंकि प्रॉफिट्स के ऊपर डिविडेंड मिला है और वो सारे पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट कॉफर्स में जाएगा। कंपनी में इन्वेस्ट करने का कोई पैसा नहीं होगा, कैश क्रंच होगा, प्रॉफिट्स लॉन्ग टर्म में अफेक्ट होंगे। इसी कारण मैंने आपको वो सलाह दिया था कि आप सेंट्रल पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स मत खरीदिए। डिविडेंड यील्ड बहुत टेम्पटिंग होगा, लेकिन प्राइसिंग एक्सप्रेसिएशन नहीं होगा, P/E रेशियो की एक्सपेंशन नहीं होगी। इसी कारण से हमने इसको कंसिडर नहीं की। दूसरा बात है कि ITC में भी प्राइस फॉल आई थी। आज 2-3 दिन पहले वो 420 रुपये में थी, अभी काटकर 409 रुपया में उनको मिला है और नीचे आने की आशंका है। तो जब नीचे आएंगे इसी दम से आप उसको कंसिडर करना शुरू कीजिए और जाते जाते हर 5 रुपया में जब नीचे गिरती है आप इन स्टॉक को खरीदते रहें ताकि आपको अच्छा सा मुनाफा मिले। IDFC और IDFC बैंक में मर्जर होने वाली है, रेशियो फिक्स्ड है, इसके बावजूद भी IDFC गिर रहा है। IDFC बैंक उतना गिरता नहीं है। तो ये आर्बिट्राज दोनों के बीच एक्सपेंड हो गई है, तो आपको IDFC कंसिडर करना लाजमी है, तो आपकी मुनाफा बढ़ेगी। तो आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अगर हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। वीडियो की लाइक बटन दबाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।